आज की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शहर हेक्सन से। ये कहानी जुड़वा बहनों की है। इस शहर में एक परिवार रहता था। परिवार के हेड थे फ्लोरेंस और जॉन पॉलक। इनका मिल्क का कारोबार था। इनके 4 बच्चे थे जो बेटे थे। इन बेटों के बाद इनके घर में 2 बेटियां हुई। 1946 में इनकी पहली बेटी जोना पैदा हुई और उसके 5 साल बाद यानी 1951 में जैकलिन का जन्म हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कामों में व्यस्त जिंदगी अच्छी काट रहे थे। जब ये हस्बैंड वाइफ काम पर जाते तो दोनों छोटी बच्चियों को उनके दादा दादी के पास छोड़ जाते। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और साल आ जाता है 1957 का, जब जोना की उम्र होती है 11 साल और जैकलिन हो जाती है 6। 5 मई 1957 की ये घटना है। जोना और जैकलिन अपनी एक दोस्त के साथ स्कूल से निकले चर्च जाने के लिए। जोना, जैकलिन और उनकी वो दोस्त फैमिली कैथलिक थी और बहुत ज़्यादा इस धर्म में बिलीव करती थी, तो बच्चों के अंदर भी उन्होंने चर्च जाने के और वहाँ पूजा पाठ करने के गुण सिखा दिए थे। तो तीनों लड़कियाँ सड़क पर चर्च की ओर जाने लगी। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उन तीनों को कुचल दिया। जोना और जैकलिन की मौत तो मौके पे ही हो गई, जबकि उनकी दोस्त ने हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ दिया। दोनों बेटियों को खोकर भी उनके माँ बाप ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बच्चियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 4 बेटों के बाद 2 बेटियों को खोना उनके लिए ये मानना नामुमकिन था। जब छानबीन की गई तब पता चला कि वो गाड़ी एक लेडी चला रही थी जिसका नाम मेरजोरी था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गाड़ी चला रही थी जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। उस दिन उसने बहुत सारी दिमागी दवाइयाँ भी खा रखी थी। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया, लेकिन दोनों पति पत्नी ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हो पा रहे थे कि उनकी बेटियां उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। धीरे धीरे 7 से 8 महीने गुजर गए और एक बार फिर जॉन पॉलक की वाइफ प्रेग्नेंट हुई। पॉलक दंपति बहुत खुश थे। मिस्टर पॉलक ने अपनी वाइफ का चेकअप जब डॉक्टर से करवाया तो डॉक्टर का कहना था कि जुड़वा बच्चे होने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन बच्चे के पैदा होने का समय नज़दीक आते आते उन्हें कुछ कुछ लगने लगा कि वो शायद जुड़वा बच्चों को जन्म देंगी। इस पर भी एक पेच था, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री चाहे वो फ्लोरेंस की हो चाहे वो पॉलक की हो, जुड़वा बच्चे आज तक किसी के यहाँ नहीं हुए थे। फिर आया 4 अक्टूबर 1958 का दिन, जब इनके यहाँ 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। 5 मई 1957 की हुई मौत और 4 अक्टूबर 1958 को 2 बच्चियों का इनके घर में जन्म हुआ। जॉन थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन खुश भी बहुत थे। लोगों ने इनसे कहा कि देखो, ऊपर वाला इतना पत्थर दिल नहीं है, तुम्हें फिर से 2 बेटियां दे दी और उन्होंने तुम्हें बेटियों की खुशी से नवाजा। लेकिन अब यहीं से कहानी शुरू होती है। जब बच्चों को ध्यान से माँ बाप ने देखा तो उन्होंने देखा कि बच्चों के जिस्म पे बहुत से ऐसे बर्थ मार्क हैं जो उनकी मर चुकी बेटियों के जिस्म पर भी थे। इनमें एक बच्ची के माथे पर एक मार्क था जो लंबे कट का निशान था। जॉना की जब मौत हुई तब ये ऐसा निशान जॉना के माथे पर था। ऐसे कई मार्क उन्होंने अपनी दोनों मर चुकी बच्चियों के जिस्म पर भी देखे थे, जो इन बच्चियों के जिस्म पर हूबहू उसी जगह पर थे। मियाँ बीवी हैरान कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। एक बात जो माँ बाप ने नोटिस की वो ये, लड़कियां पैदा तो जुड़वा हुई लेकिन इनकी शक्ल आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। आमतौर पर जुड़वा लोगों की शक्ल आपस में थोड़ी ही सही लेकिन मिलती ज़रूर है। यहाँ उल्टा है। इन दोनों की शक्ल अपनी इन दोनों बहनों से मिल रही है जिनकी 17 महीने पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। एक की जॉना से और दूसरी की शक्ल जैकलिन से मिल रही है। इस फैमिली का दुख देखकर लोगों ने इन्हें सलाह दी थी कि वो जगह बदल लें तो शायद उनकी यादें और दुख कम हो जाए। तो ये सलाह मानकर ये परिवार बिटली बे में शिफ्ट हो गया था। बच्चियों का जन्म भी बिटली बे में ही हुआ था। उन्होंने एक बच्ची का नाम रखा जिलियन और दूसरी का नाम रखा जेनिफर। करीब 4 साल की बच्चियां हो चुकी थी। अब गॉड ने उनके सारे गम ले लिए, उन्हें प्यारी बच्चियों से भी नवाजा, तो ये परिवार अपने पुराने शहर वापस लौट आता है। अब इस परिवार की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब वो बच्चियां जो यहाँ पहली बार आई, लेकिन वो पूरे घर में कहीं ना जाकर सीधे अपने कमरे में जाती हैं जहाँ वो मरने से पहले रहती थीं। इन्होंने
अपने खिलौनों के नाम रखे थे, तो वो दोनों उन खिलौनों को उन्हीं नामों से बुलाने लगती हैं। एक दिन दोनों बच्चियों को फैमिली सड़क पर कहीं लेकर जा रही होती है, तो एक तेज कार उनके पास से गुजरती है। तो लड़कियां तेजी से चीखने और चिल्लाने लगती हैं। पेरेंट्स अक्सर इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि जब भी कार इनके पास से गुजरती है तो ये हमेशा चीखने चिल्लाने लगती हैं। तब जॉन और फ्लोरेंस, जो पुनर्जन्म जैसी किसी बात पर कभी यकीन नहीं करते थे, उन्हें भी लगने लगा कि शायद ये उनकी उन्हीं दो बेटियों का पुनर्जन्म है। इसलिए उस कार हादसे का असर उनके जहन से आज भी नहीं जा रहा है। यहाँ से उन्हें पुनर्जन्म पर पूरा भरोसा हो गया। अब उन्होंने बच्चियों को और ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो पाया कि उन दोनों को अपना स्कूल, चर्च आज भी पूरी तरह याद है। वो दोनों हाथ पकड़कर अकेले अपने स्कूल और चर्च पहुंच जाती थी। उस शहर के सारे लैंडमार्क्स उन्हें मालूम थे। अब ये जुड़वा बच्चियां मशहूर होने लगी और ये खबर मीडिया तक पहुंची। जब सबके इंटरव्यू हुए तो लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने सभी सवालों के सही सही जवाब दिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब इन दोनों की उम्र करीब 20 साल की हो गई। साल था 1978। एक रोज अचानक इनके जहन से वो सारी पुरानी यादें खत्म हो गईं, मिट गईं। इन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। कोई पूछता तो कहती हमें कुछ याद ही नहीं। ये सब अपने आप हुआ। जिस जगह का ये इंसिडेंट है वहाँ लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते। हमारे मुल्क की तरह नहीं कि पुनर्जन्म पर अटूट विश्वास हो। ये दोनों बहनें आज की डेट में बात करें तो 66 साल की हैं और ये आज भी इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं।